हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुड के बेहद यूज़फुल स्ट्रक्चर्स जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। कुड के आदि यूजेस हम अपनी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। वो पार्ट 1 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज की इस वीडियो में कुड के बाकी यूजेस जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुड हैव से। कुड हैव को जब यूज़ किया जाता है जब किसी के पास कुछ होने की पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो। कुड पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है और हैव कुछ होने के लिए, कुछ पास होने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शाम के पास पैसे हो सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त के पास जाना है पैसे लेने और उस दोस्त ने आपको कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने तुम्हें बताया कि शाम के पास पैसे हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है शाम के पास पैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आप कहेंगे शाम कुड हैव मनी। शाम कुड हैव मनी। नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरी किताब तुम्हारे पास हो सकती है। यू कुड हैव माई बुक। यू कुड हैव माई बुक। तो कुड हैव को किसी के पास कुछ होने की पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए यूज़ किया जाता है जब किसी के पास कुछ हो सकता है। तो कुड का नेक्स्ट यूज़ है कुड हैव हैड। कुड हैव हैड को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं जब पास्ट में किसी के पास कुछ हो सकता था। कुड हैव को हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट में किसी के पास कुछ हो सकता है। कुड हैव हैड को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं जब पास्ट में किसी के पास कुछ हो सकता था। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। यू कुड हैव हैड ए गुड हाउस इफ़ यू हैड ए गुड जॉब। यू कुड हैव हैड ए गुड हाउस इफ़ यू हैड ए जॉब। उसके पास तुम्हारा फ़ोन हो सकता था। ही कुड हैव हैड योर फ़ोन। ही कुड हैव हैड योर फ़ोन। उसके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हो सकते थे। ही कुड हैव हैड सम गुड आइडियाज़। ही कुड हैव हैड सम गुड आइडियाज़। तो कुड हैव हैड को हम जब यूज़ करते हैं जब पास्ट में किसी के पास कुछ हो सकता था। तो नेक्स्ट यूज़ है कुड का कुड हैव टू। कुड हैव टू को हम जब यूज़ करते हैं जब कोई काम हमें करना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी है कोई काम हमें करना पड़ सकता है। जैसे हैव टू को हम यूज़ करते हैं किसी कंपल्शन के लिए, किसी मजबूरी के लिए। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है। अगर हैव टू के साथ हम कुड ऐड कर दें तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कोई काम हमें करना पड़ सकता है। जैसे मुझे यह काम करना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू डू दिस वर्क। आई कुड हैव टू डू दिस वर्क। मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदने जाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो टू परचेज सम मेडिसिन्स फॉर माई फ्रेंड। आई कुड हैव टू गो टू परचेज सम मेडिसिन्स फॉर माई फ्रेंड। तो कुड हैव टू को हम किसी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं जो काम आपको प्रेजेंट में करना पड़ सकता है। तो कुड का नेक्स्ट यूज़ है कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं जब कोई काम हमें पास्ट में करना पड़ सकता था। जैसा मैंने भी आपको बताया, कुड हैव टू को हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट में हमें कोई काम करना पड़ सकता है। कुड हैव के बाद अगर आप उसके साथ हैड टू को भी ऐड कर दें तो उसका मतलब हो जाएगा पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मुझे तुम्हारे घर कल आना पड़ सकता था। आई कुड हैव हैड टू कम टू योर होम येस्टरडे। आई कुड हैव हैड टू कम टू योर होम येस्टरडे। मुझे कल कपड़े धोने पड़ सकते थे। आई कुड हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स येस्टरडे। आई कुड हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स येस्टरडे। तो कुड हैव टू को हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं जब कोई काम हमें प्रेजेंट में करना पड़ सकता है। कुड हैव हैड टू को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं जब कोई काम हमें पास्ट में करना पड़ सकता था। तो कुड का लास्ट यूज़ है कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पैसिव वॉइस के लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो काम पास्ट में नहीं किया जा सका। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चोर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। द थीफ कुड नॉट बी अरेस्टेड। द थीफ कुड नॉट बी अरेस्टेड। अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। नेक्स्ट है बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सका। चिल्ड्रन कुड नॉट बी टॉट। चिल्ड्रन कुड नॉट बी टॉट। या फिर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए जो काम प्रेजेंट में होने की संभावना है। जैसे कुछ मेहमानों को आज आमंत्रित किया जा सकता है। सम गेस्ट कुड बी इनवाइटेड टुडे। सम गेस्ट कुड बी इनवाइटेड टुडे। कुछ बच्चों को सज़ा दी जा सकती है। सम चिल्ड्रन कुड बी पनिश्ड। सम चिल्ड्रन कुड बी पनिश्ड। कुछ जगहों में
लॉकडाउन हटाया जा सकता है। लॉकडाउन कुड बी लिफ्टेड इन सम एरियाज़। लॉकडाउन कुड बी लिफ्टेड इन सम एरियाज़। तो कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट में जो काम नहीं किया जा सका और प्रेजेंट में जो काम होने की संभावना है, इन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुड के सभी एडवांस यूजेस जिनका स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आप और भी एडवांस स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू।